आज हम पूर्व लेख से आगे बढ़ते हुए मंगल देव का मेष लग्न की जन्म कुंडली में द्वादश भावों में फल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में विद्यमान होकर मंगल देव किस प्रकार जातक को शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। मेष लग्न की जन्म कुंडली में मंगल देव लग्न में स्थित हो तो वह भाव स्वयं का भाव होता है। लग्नेश स्वयं लग्न में विद्यमान होने से जातक पराक्रमी, साहसी, बलिष्ठ व अनुशासित जीवन जीने वाला होता है। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव में, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में व अष्टम दृष्टि अष्टम भाव को देखती है। मंगल देव जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का चतुर्थ भाव संबंधित फल प्रदान करने में सहायक होते हैं। परंतु सप्तम दृष्टि से जातक के दाम्पत्य जीवन में कुछ वैमनस्यता उत्पन्न होती है और अष्टम दृष्टि से जातक को आरोग्यता और लंबी आयु प्रदान करता है। जब मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो वहां वे अपने शत्रु शुक्र देव की राशि में होते हैं। यद्यपि स्वयं लग्नेश को इसका दोष नहीं लगता, फिर भी कुटुंब, परिवार व धन संचय में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उनकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव को देखती है, जिस कारण से विद्या, संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक को आरोग्यता प्राप्त होती है। नवम भाव में जातक उच्च शिक्षा व धार्मिक वृत्ति वाला बनाता है। मेष लग्न की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होने पर जातक पराक्रमी, साहसी व छोटे भाई बहनों में प्रेम स्नेह प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि षष्ठम भाव को देखती है, जिससे जातक शत्रु पर हावी रहता है, शत्रु परास्त होते हैं। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण जातक का भाग्य उदय में सहायक बनते हैं, साथ ही पिता से अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, जिस कारण राजकार्य में मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं, किंतु मंगल यहाँ अष्टमेश भी बनते हैं, जिस कारण से कुछ संबंधित भाव के फलों में कमी भी करते हैं। मेष लग्न की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में माता के सुख में कमी, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के क्षेत्र में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव को देखती है, जिस कारण से जातक के दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करते हैं। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, जिससे पिता के सुख में कमी, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। वहीं अष्टम दृष्टि से शत्रु शनि की राशि को देखने कारण लक्ष्मी प्राप्ति के स्रोतों में कमी करते हैं। मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित होने के कारण बहुत ही योगकारक हो जाते हैं। आता जातक को पंचम भाव संबंधी विद्याधन में सफलता, संतान संबंधी सुख, प्रेम, विवाह में भी सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव को देखती है। आता जातक दीर्घायु व पुरातत्व के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखकर कारण लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वही अष्टम दृष्टि द्वादश भाव को देखती है, जिस कारण से जातक का धन शुभ कार्य में खर्च होता है। मेष लग्न की कुंडली के षष्ठम भाव में मंगल देव विद्यमान होने से लग्नेश होकर भी मारक हो जाते हैं। आता जातक ऋण, रोग, शत्रुओं की अधिकता प्रदान करते हैं। वही यहाँ उनकी चतुर्थ दृष्टि दशम भाव को देखती है। आता जातक अपने पिता से वैर, राजकार्य में व्यवधान, प्रोफेशन कार्य में रुकावट उत्पन्न करते हैं। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखने कारण फिजूल खर्ची बढ़ाते हैं तथा अष्टम दृष्टि से स्वयं के प्रथम भाव को देखते हैं, जिस कारण से जातक के शरीर में रुग्णता व पराक्रमहीन बनाते हैं। मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में स्थित होते हैं,
जिससे जातक का दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां व रोजगार के क्षेत्र में व्यवधान करते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि दशम भाव को देखती है, जो कि उनकी उच्च दृष्टि है। आता राज कार्य में सफलता पिता से अच्छे संबंध बनाने में सहायक होती है। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि लग्न को देखती है, जिससे जातक पराक्रमी, साहसी, मेहनती व अनुशासित जीवन जीने वाला बनाती है। उनके अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव को देखती है। आता कुटुंब, परिवार व धन संग्रह में कुछ कठिनाइयां प्रदान करती है। मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल देव के स्थित होने कारण मंगल देव स्वराशि के होकर भी मारक हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव स्वाभाविक रूप से अच्छा भाव नहीं माना जाता है। आता जातक दीर्घायु व पुरातत्व संबंधी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, किंतु लग्नेश होने के कारण साहस पराक्रम में कमी होती है। उनकी चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव को देखती है, जिस कारण से जातक को धन प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखती है। आता कुटुंब, परिवार, वाणी व धन संग्रह में कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव को देखने के कारण छोटे भाई बहन के सुख में कमी व पराक्रम में कमी दर्शाता है। नवम भाव में मंगल देव अति विशिष्ट योग कारक होते हैं। आता जातक के भाग्योदय में सहायक, पिता के संबंधों में मधुरता, धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि करने वाले तथा उच्च शिक्षा में सहायक होते हैं। यहाँ से मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव को देखती है। आता जातक विदेशी कंस्ट्रक्ट से धन प्राप्त करता है, साथ ही अच्छे कार्य में धन खर्च करता है। उनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखती है। आता जातक स्वाभाविक रूप से पराक्रमी, साहसी, मेहनती व छोटे भाई बहनों के सुख में वृद्धि करने वाली होती है। उनके अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखती है, जो कि उनकी नीच दृष्टि है। आता भवन, वाहन व माता के सुख में कमी करने वाली होती है। मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित होने से जातक को पिता के सुख में वृद्धि, राज कार्यों में सम्मान तथा प्रोफेशन करियर में अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि लग्न को देखने कारण जातक सुदृढ़ शरीर वाला होता है। उनकी सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि है, जो चतुर्थ भाव पर पड़ती है, अतः भवन वाहन के कार्य में कुछ कठिनाई उत्पन्न करती है। तथा अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण जातक विद्या, संतान सुख को बढ़ाती है। मेष लग्न की जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल के स्थित होने से जातक अनेक क्षेत्रों से धन अर्जन प्राप्त करता है। आता जातक का जीवन वैभव पूर्ण होता है। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव को देखती है। आता कुटुंब, परिवार, वाणी, धन संग्रह को बढ़ाने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने कारण विद्या, संतान सुख को बढ़ाती है। तथा अष्टम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखने कारण जातक शत्रु पर हावी होता है तथा कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। मंगल देव के 12वें भाव में स्थित होने से मंगल देव लग्नेश होकर भी मारक हो जाते हैं। आता जातक के खर्चे बढ़ते हैं। फिजूल खर्ची की अधिकता रहती है। जातक के शरीर में ऊर्जा व सुदृढ़ता की कमी होती है। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव को देखने कारण पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करती है। सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखते हैं, जिस कारण से जातक के जीवन में शत्रुओं की अधिकता रहती है, ऋण कर्जदार बनाती है। अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता उत्पन्न होती रहती है। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके प्रिय भी लाभ उठा सके।
मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।